मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर को कत्ल किया गया। केस की तफ्तीश में नया मोड़। डॉक्टर कायनात नामी खातून की आईजी सिंध से कत्ल की बुनियाद पर तहकीकात की सिफारिश। दरख्वास्त में लिखा हुमैरा का माली इस्तेसाल किया गया। हुमैरा ने अपने डॉक्टर दोस्त के वालिद की ज्यादती का भी बताया। दूसरी जानिब अदाकारा की लाश वसूली के लिए वुरसा भी राब्ता कर लिया। भाई नवीद असगर के मुताबिक फैमिली की हुमैरा से कोई नाराजगी नहीं थी। सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा बंद होना चाहिए। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत ने नए सवालात को जन्म दे दिया। डॉक्टर कायनात नामी खातून ने आईजी सिंध को लिखे खत में तहकीकात की दरख्वास्त कर दी। हुमैरा ने मुझे बताया कि दोस्त की बहनों ने हुमैरा पर बासर अफराद के जरिए ज्यादती भी कराई। खत में हुमैरा के दोस्त के फार्म हाउस पर मंशियात और शराब के इस्तेमाल और हुमैरा को भी जबरदस्ती नशे के इस्तेमाल पर लगाने का भी इंकशाफ सामने आया। खत में डॉक्टर कायनात ने वाकया कत्ल की बुनियाद पर तहकीकात की सिफारिश भी कर दी। इधर पुलिस ने शिकायत मौसूल होने की तस्दीक कर दी। शिकायत वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल के जरिए भेजी गई। पुलिस का कहना है कि इब्तिदाई तफ्तीश में शिकायत बुनियाद लगती है। शिकायत में कोई सबूत भी मुंसलिक नहीं किया गया। दूसरी जानिब 9 माह पुरानी लाश लेने के लिए अदाकारा के भाई नवेद कराची पहुंच गए। नवेद का कहना है कि वालिदैन और बहन भाइयों के हवाले से खबर बेबुनियाद थी। वालिदैन से बिल्कुल ताल्लुक सही था। और एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली जरा ये जो मिसकंसेप्ट पैदा किया गया ना कि पेरेंट्स जो है ना बच्चों के हक में ये है और बहन भाई के हवाले से। जी बिल्कुल। ये शिफा साहब खड़े हैं, इनसे आप सारी डिटेल ले सकते हैं जी। पुलिस स्टेशन से आप डिटेल ले सकते हैं सारी कि हम फर्दर जो है ना हम साथ लिंक में थे और अपनी सिस्टर के लिए है ना हमने यहाँ पे आकर सारी वो जो कानूनी कार्रवाई करके तो आज हमने सारी वो डेड बॉडी रिसीव की है और बाकी फर्दर जो कुछ रिपोर्ट्स के थ्रू जो डिटेल आएगी उसके बाद बाकी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर समाजी कारकुन रमजान चीपा ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा को मुस्तरद किया और कहा कि हुमैरा का भाई नवेद असगर चीपा फाउंडेशन से मुस्तकिल राब्ते में था। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नवीद भाई जो है, नवीद असगर भाई, ये पिछले 2-3 दिन से जो है वो मुझसे जो है वो बराह रास्त राब्ते में थे। ये जो एक मिस कम्युनिकेशन और एक जो है वो प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के ऊपर जो है बनाया जा रहा है, तो इसको खत्म होना चाहिए। अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर अली की लाश गुज़िश्ता दिनों डिफेंस में एक फ्लैट से बरामद हुई थी। शोबिस की जगमगाती दुनिया इंतहाई तन्हाई। हुमैरा की मौत ने शोबिस समेत हर तबके को अफसुर्दा कर दिया। तादी में 5 मंजिला इमारत मुनहदिम होने को 1 हफ्ता मुकम्मल। खाली करदा इमारतों के रिहायशी दरबदर, ना मुतबादल घर मिल सका, ना ही कोई सरकारी ताउन मुमकिन हो सका। मखदूश करार दी गई इमारतों के रिहायशी खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं मीर केरियो से। जी मीर, बताइएगा। देखिए जी, हम इस वक्त कराची के एक ऐसे मकाम पर मौजूद हैं जहाँ गुज़श्ता हफ्ते यानी गुज़श्ता जुम्मे को एक 5 मंजिला इमारत ज़मीन बोस हो गए थे। ये कराची का इलाका लियारी बगदादी कहलाता है, जिसमें गुज़श्ता हफ्ते ये वाक़या पेश आया जिसमें 27 अफराद जाँ बहक हो गए। उसके बाद जो उसकी अकब में जो दूसरी इमारतें थी उनको खाली करवा दिया गया। मेरे अकब में भी आप देखेंगे तो इस वक्त ये जो इसका दूसरा ब्लॉक है इमारत का, उसको तोड़ा जा रहा है, जबकि उसके पास ही में जो 7 मंजिला इमारत है जिसमें कमोबेश कोई 30 फ्लैट्स मौजूद है, उसको भी खाली करवा दिया गया। लेकिन इन दोनों इमारतों के जो रिहायशी हैं वो अभी तक दरबदर है। 1 हफ्ता हो गया लेकिन अभी तक जो रिहायशी है उनका कहना है कि ना उनको कोई छत मिली, ना कोई घर मिला, ना कोई रिहाइश के लिए मुतबादल मिला। ये यहाँ की जो रिहायशी इन दोनों इमारतों के, कोई मस्जिद में ठहरा हुआ है तो फैमिली से अपने रिश्तेदारों में ठहरी हुई है, तो कोई मकामी जो सेंटर्स है वहाँ ठहरे हुए हैं। लेकिन ज़िले इंतज़ामिया या हुकूमती सतह पर कोई भी उनके साथ ताउन नहीं किया गया, ना छत फराम की गई, ना ही कोई जो इशिया खुर्दनो इशिया राशन की कोई बंदोबस्त किया गया। इस वक्त यहाँ इस पूरे इलाके में देखा जाए तो कई ऐसी इमारतें हैं जिनको मुनहदम तो किया जाएगा, वो उनको मखदूश भी करार दिया गया है। लेकिन सवाल आज भी ये है कि क्या सिंध हुकूमत की जानिब से या जो मुतल्लिका हुकाम है ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो मुतासरीन हैं उनको कोई ताउन फराम किया जा रहा है या कोई घर वगैरह दिया जा रहा है, ये सवाल सबसे बड़ा है। लेकिन जो रिहायशी उनका कहना है कि 1 हफ्ता गुजर गया है, वो दर दर के धक्के खा रहे हैं, दरबदर होने पर मजबूर है, खुले आसमान तले सोने पर मजबूर है। कोई निजी होटल में ठहरा हुआ है, तो कोई मसाजिद में ठहरे हुए हैं, कोई मकामी कम्युनिटी सेंटर में ठहरा हुआ है। लेकिन 1 हफ्ता गुजरने के बाद
बावजूद भी कोई तावन नहीं किया जा रहा। ये जो दूसरी इमारत तोड़ी जा रही है, जिसको मुनद्दम किया जा रहा है, इसके रिहायशी भी दरबदर हैं, जबकि दूसरी जो पास में दूसरी इमारत 7 मंजिला इमारत है जिसमें 32 फ्लैट्स हैं, उसके रिहायशी भी तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग हैं, वो भी इधर उधर धक्के खाने पर मजबूर है, लेकिन ताहाल उनके साथ कोई तावन नहीं किया गया। ना ही हुकूमती सतह पर इस तरह के हमें कोई वाज़ेह इक़दाम नज़र आते हैं कि उनको कोई जो माली सहायता हो या उनको छत फराहम की जाए। छोटे छोटे बच्चे, नौजवान जो बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, वो भी काफ़ी मजबूर हैं, क्योंकि एक हफ़्ते से उनकी ज़िंदगी जो है मामूलात ज़िंदगी जो है वो इंतहाई कशीदगी में है, इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल में वो ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, लेकिन ताहाल हमें अमली तौर पर कोई इक़दाम नज़र नहीं आ रहे। जी मीर, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। हैवी व्हीकल ड्राइवर्स के खतरनाक शौक हादसात का सबब बनने लगे। कोरंगी चमड़ा चुरंगी के करीब ड्राइवर दौरान ड्राइविंग देसी मुर्गी के साथ खेलता रहा और ट्रॉलर पर काबू ना रख सका। ट्रॉलर बोर्ड से टकराकर नाले में उलट गया। वाकये की मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शायान अली से। जी शायान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ गोदाम चौरंगी और चमड़ा चौरंगी के दरमियान के शाहराह पर, जहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा कैमरामैन वाहिद खान आपको दिखा सके कि ये अफसोसनाक वाक़या पेश है सुबह तकरीबन 5 से 6 बजे के करीब। और ये हैवी ट्राला जो है वो यहाँ पर आकर नाले पे इसके टायर भी जो है फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो है इसने इस पोल को भी अपनी जद में लेते हुए मुकम्मल तौर पर जो है यहाँ पर टेढ़ा कर दिया, जबकि इस पर बताया जा रहा है कि तकरीबन 18 टन से ज़ायद का वज़न इसमें मौजूद है। और इस वक्त जो है ड्राइवर यहाँ से फ़रार हो चुका है, लेकिन इसके साथ एक बच्चा जो कि यहाँ पे मौजूद है और ये यहाँ पर बैठा हुआ। और इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि इसको यकीनन जो ये मुर्गा इनके हाथ में, और इसी की वजह से जो ये हादसा पेश आया होगा। क्या कहेंगे, ये मुर्गा आपके पास कब से रखा हुआ है गाड़ी में? सर, ये हमने छोटा बच्चा मियांवाली से लाया था। मियांवाली से हमने अपनी गाड़ी में पाला है। इसके लिए ओरिजिनल पंखा लगाया है, 24 घंटे इसके लिए चलता है। और ये कुदरती बात से गाड़ी से नीचे नहीं उतरता है, कभी भी नहीं उतरा गाड़ी में। ये ड्राइवर के साथ ही मौजूद होता है। ड्राइवर ने इसको ऐसे पाला है, जो ड्राइवर जो जिस गिलास में पानी पीता है उसी में खिलाता पिलाता है, उसी में पिलाता है सब कुछ। ये मुर्गा है, ओरिजिनल मियांवाली है, ये बच्चा फटा। तो ये जब ट्रैफिक हादसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, ट्रालर जो है यहाँ पर आके टकराया है और कल्टी होने से बच गया है यहाँ पर, तो क्या कहेंगे उस वक्त जो है मुर्गा साथ में था ड्राइवर के साथ? जी सर, गाड़ी से फिर भी नहीं उतरा। गाड़ी जंप पे खाया, रोड पे आया, मुर्गा नहीं उतरा। मुर्गा नहीं उतरा। लोग मर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी होता है, मुर्गा नीचे नहीं उतरता है। सारे टूटे हैं गाड़ी के, फिर भी ये आपके सामने सर नीचे नहीं उतरेगा। अगर जिसने उतारा तो उसको इनाम भी दूंगा। क्या बात है भाई, ये इसको ऐसी आवाज करता है तो ये आता है बेटे। तो अभी उस्ताद कहाँ है आपका? उस्ताद तो फरार हो गया। फरार हो गया? तो उसको चोट वोट लगी? आपको चोट वोट तो नहीं लगी? नहीं, बस अल्लाह ने हमारे को भी बचा दिया, लोगों को भी बचा दिया। अल्लाह का लाख लाख एहसान है। बस गाड़ी खराब हो गई है तो लोहे बनाने वाले बहुत हैं, इंसान बनाने वाला कोई भी नहीं है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा कि इनसे हमने बात की, इनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि सुबह के वक्त जो है ये अफसोसनाक वाक़या पेश है। और इस दौरान जो है मुर्गा जो ड्राइवर है उसके पास था और वहाँ पर इस ड्राइवर की जानिब से जो है मुर्गे को दाना खिलाया जा रहा था कि ये उस दौरान अफसोसनाक वाक़या पेश है। और कह सकते हैं कि मुमकिन तौर पर जो है ये ड्राइवर की गफलत के बायस ही ट्रैफिक हादसा है, जिससे जो है जानी नुकसान भी हो सकता था। लेकिन ये माली नुकसान की अगर बात करें तो इस तरफ ये देख सकते हैं कि किस तरह जो है ट्रालर इस वक्त उल्टा हुआ है और ये अभी किसी भी वक्त जो है मजीद इस तरफ गिर सकता है। जबकि ट्रैफिक एहलकार की जानिब से कहा जा रहा है कि सुबह से यहाँ पे जो है इनका इंतजार किया जा रहा है, जैसे ही मालिक आएंगे उसके बाद यहाँ से जो है हटाया जाएगा। शहरियों से जालसाजी करने वाले सीधा जेल जाएंगे। गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूल करने वाले कानून के शिकंजे में। गैर कानूनी पार्किंग फीस की वसूली के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज। एम ए जिन्ना रोड पर गैर कानूनी पार्किंग की शिकायतों पर कार्रवाई। डायरेक्टर सिटी वार्डन्स का शिकायत शुदा मुकाम पर छापा, मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। मेयर कराची बोले, शहरियों से जालसाजी करने वालों को माफी नहीं मिलेगी। मजीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, शहरियों से गैर कानूनी पार्किंग फीस करने वाले जो है वो कानून के रडार पर आ गए हैं। गैर कानूनी पार्किंग फीस की वसूली के खिलाफ जो है पहला मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने शहर भर के 32 मकामात को पार्किंग फ्री जोन जो है वो करार दिया था और कहा था कि बल्दिया उज़्मा कराची की तमाम साइट पर जो है अब पार्किंग नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री वॉल पर जो है वो इस वक्त बल्दिया उज़्मा कराची जो है वो पार्किंग कर रही है। एम ए जिन्ना रोड पर गैर कानूनी पार्किंग की मुताबिक शिकायतों पर जो है बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा सड़क पार्किंग की दरख्वास्त पर जो है वो सिटी वार्डन में कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई है। डायरेक्टर सिटी वार्डन ने शिकायत
शुदा मुकाम पर अचानक छापा मारा और मज़कूर अफराद जो गैर कानूनी तौर पर पार्किंग फीस वसूल कर रहे थे उनको जो है वो थाने मुंतकिल किया था। गैर कानूनी पार्किंग फीस की वसूली करने वालों के खिलाफ जो है बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज हो गया है। गैर कानूनी पार्किंग फीस की वसूली के खिलाफ शिकायत के अजाले के लिए खुसूसी टास्क फोर्स बनाने के अहकाम भी मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की जानिब से दे दिए गए हैं और ये कहा गया है कि शहरियों से जालसाजी करने वालों को किसी सूरत जो है वो माफी नहीं मिलेगी। जी शुएब, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। महकमा समाजी बहबूद में अफसरान के तकर्रुर तबादले। हाफिज नुमान इकबाल असिस्टेंट डायरेक्टर समाजी बहबूद जनूबी कराची तैनात। खलील अहमद ओबड़ो डिप्टी डायरेक्टर महकमा समाजी बहबूद गरबी कराची तैनात। अमरीन मुबारक डिप्टी डायरेक्टर VA महकमा समाजी बहबूद मलीर तैनात। महकमा समाजी बहबूद ने तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मजीद जानते हैं आजाद नोडियो से। जी आजाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत महकमा दराज समाजी बहबूद के 10, 17 और 18 ग्रेड के अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। अफसरान में असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर शामिल है जिनका बाकायदा तौर पर महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा दराज समाजी बहबूद 7 लखमीर बम्बरों का तबादला करके उनको असिस्टेंट डायरेक्टर तहसील मांझा में तैनात कर दिया गया है, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर समाजी बहबूद उमरकोट मोहम्मद रशीद का तबादला करके उनको असिस्टेंट डायरेक्टर बहबूद आबादी मिल्कुखास समाजी बहबूद मिल्कुखास तैनात कर दिया गया है, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर शहीद बेनजीराबाद हाफिज नोमान इकबाल उस्मानी का तबादला करके उनको असिस्टेंट डायरेक्टर समाजी बहबूद जनूबी कराची तैनात कर दिया गया, जबकि डिप्टी डायरेक्टर महकमा दराज समाजी बहबूद शहीद बेनजीराबाद खलील अहमद अबरू का तबादला करके उनको डिप्टी डायरेक्टर महकमा दराज समाजी बहबूद गरबी कराची तैनात कर दिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर महकमा दराज समाजी बहबूद ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कराची दानिश ख्याल का तबादला करके उनको डिप्टी डायरेक्टर महकमा दराज समाजी बहबूद हैदराबाद तैनात कर दिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर समाजी बहबूद हैदराबाद फरहान अबरू का तबादला करके उनको डिप्टी डायरेक्टर CP महकमा दराज समाजी बहबूद हैदराबाद तैनात किया गया है, जबकि डिप्टी डायरेक्टर CP महकमा समाजी बहबूद हैदराबाद बशीर अहमद अब्बासी का तबादला करके उनको डिप्टी डायरेक्टर महकमा दराज समाजी बहबूद हैदराबाद तैनात किया गया है। इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर महकमा दराज समाजी बहबूद मलीर अमरीन मुबारक का तबादला करके उनको डिप्टी डायरेक्टर VA महकमा दराज समाजी बहबूद मलीर कराची तैनात कर दिया गया है। इस हवाले से महकमा दराज समाजी बहबूद ने बाकायदा तौर पर इन तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी आजाद, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। कराची में बादल बरसने को हैं तैयार। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। 15 से 17 जुलाई के दौरान गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। शहर में इस वक्त दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा, आगाह कीजिएगा। शहर कायद में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। मतला जो है वो इस वक्त अबर आलूद और मरतूब है। आइंदा 24 घंटों के दौरान भी मतला अबर आलूद और मरतूब रहेगा, जबकि शहर में आज शाम और कल हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान भी महकमा मौसमियात की जानिब से शेयर किया गया है। अगर हम बात करें इस वक्त शहर के दर्जा हरारत की, तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 34 डिग्री है, जबकि इस आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 35 डिग्री तक रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत रात के औकात में हल्की बारिश और बूंदाबांदी के बायस जो है वो दर्जा हरारत 29 डिग्री तक जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है। अगर हम बात करें हवाओं की, तो हवाओं जुनूब मगरिब सम से हवाओं की रफ्तार जो है वो 10 से 15 किलोमीटर फ़ी घंटा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब अगर हम बात करें तो सुबह सवेरे हवा का नमी का तनासुब जो है वो 80% से भी ज़ायद था, जबकि इस वक्त जो है वो 50% से हवा में नमी का तनासुब जो है वो 50% से ज़ायद है, जिसके बायस जो है वो गर्मी की शिद्दत 2 से 4 डिग्री ज़्यादा महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में मतला आइंदा 24 दौरान अबर आलूद ही रहेगा। जी, रुई की कीमतों में तेजी, फी मन 200 से 300 रुपए तक का इजाफा। रुई की कीमत 17,000 रुपए फी मन तक पहुंच गई। डॉलर की कदर में इजाफा कीमतों में तेजी की वजह करार। दरामदी रुई और धागे पर सेल्स टैक्स छूट खत्म होना भी वजूहात में शामिल। बारिशों के बायस कपास की रस्त में कमी का सामना। बारिशों का सिलसिला मजीद जारी रहने से कपास की फसल को नुकसान पहुंच सकता है। चेयरमैन कॉटन जेनर्स फोरम इहसानुल हक का दावा। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा।
देखा जाए मुल्क भर में रुई की कीमतों में तेजी का रुझान देखा जा रहा है। रुई की कीमतों में 200 से 300 रुपए फी मन का इजाफा हो गया है। फी मन रुई की कीमत 17,000 रुपए तक जा पहुंची है और बारिशों के बाईस कपास की रसद में कमी का सामना है। चेयरमैन कॉटेज जिला फोरम एहसान ने जो बताया कि दौर की कदर में मुसलसल इजाफे के बाईस जो है रुई की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। साथ ही EFS के तहत दरामदी रुई और धागे पर सेल टैक्स छूट खत्म होना भी रुई की कीमतों में इजाफे की बड़ा वजह करार दी जा रही है। साथ ही कहा है कि बारिशों का सिलसिला मजीद जारी रहने से कपास की फसल को नुकसान पहुंच सकता है और ये खदशा का इजहार किया है, जिसकी वजह से कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं। जी अशरफ, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया।